आइए आप लोगों को मैं विभाज्यता का नियम बता रहा हूँ। विभाज्यता का नियम इसके पहले वीडियो में बनाया था 2 का। आज हम लोग 3 के विभाज्यता का नियम सीखेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग सीखेंगे। कोई भी संख्या होता है वह पता नहीं लगता है कि वह 3 से कटेगा कि 2 से कि 3 से कि 4 से 5 से। तो 3 से जो संख्या विभाज्य होगा वह नियम आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिए नियम क्या है। जिस संख्या के अंकों का जोगफल, जिस संख्या के अंकों का जोगफल 3 का गुणज हो या 3 से विभाज्य हो, यानी 3 से विभाज्यता का नियम हो गया। जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज हो या 3 से विभाज्य हो तो वह संपूर्ण संख्या 3 से पूरी विभाज्य होगी। नियम यह हो गया, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज हो या 3 से विभाज्य हो तो वह संपूर्ण संख्या 3 से पूरा विभाज्य होगा। उदाहरण देख लिए। उदाहरण में क्या होगा, जैसे कोई संख्या 700 ले लीजिए 783। तो 783 यह अंक है, यह 3 से विभाज्य है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा? तो इसके अंकों को जोड़ेंगे। 7 जोड़ 8 जोड़ 3 कितना होगा? 8 7 8 15 3 18, यानी 18 3 का गुणज है। क्या है? गुणज है। और तो 783 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब समझिए कोई भी संख्या रहेगा, वह संख्या जिसके अंकों को जोड़ेंगे और वो 3 के पहाड़ा में होगा या 3 का गुणज होगा या 3 से विभाज्य होगा, वह संपूर्ण संख्या 3 से पूरा विभाज्य होगा। जैसे समझ लीजिए और संख्या ले लेते हैं। जैसे 63,321 है, तो 6 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, तो 6 व 3 9 व 3 12, 12 तो 14, कितना हो रहा है? 15। तो 15 3 के गुणज है, 15 3 का क्या है? गुणज है। 15 3 का गुणज है, इसका मतलब है पूरा संख्या 3 से विभाज्य है। अब मान लीजिए और संख्या ले लीजिए। 15 ये पहाड़ा 3 के पहाड़ा में है, 15 18 21 24 36 63, इस सब का अंक जोड़िएगा 3 के पहाड़ा में जाएगा। जैसे 6 व 3 9 रहा है, तो इसका मतलब 63 3 से विभाज्य है। 3 और 6 9 6 9 3 और 6 कितना हो गया? 9 हो गया, 3 से विभाज्य होगा। यानी कि 3 के पहाड़ा उसके अंकों को जोड़ेंगे और 3 का गुणनखंड होगा, 3 का गुणज होगा, तो वह संपूर्ण संख्या 3 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो इस नियम से आप समझ गए कि 3 के विभाज्यता का नियम क्या है। 3 से कौन संख्या कटेगा? तो समझिए जिस संख्या का अंकों का योगफल 3 का गुणज हो तो वह संपूर्ण संख्या 3 से पूरी विभाज्य होगी। जिस संख्या के अंकों का योगफल, जिस अंकों का योगफल, यानी देख ले क्लियर है कि संख्या है, इसके अंकों का जोगफल 3 का गुणज हो या 3 से विभाज्य हो तो वह संपूर्ण संख्या
3 से पूरी पूरी विभाज्य होगी, यानी 387 हो जाएगा। बहुत सारा संख्या हो जाएगा। और मान लीजिए कोई संख्या 227 है तो यह 3 से विभाज्य है, क्योंकि 7 2 9 हो रहा है तो 3 के पारा में है। अगर मान लीजिए और संख्या लीजिए 3, अब 200 कितना हो गया, 273, तो 2 जोड़ 7 जोड़ 3 तो कितना होगा, 7 2 9 3 12, 3 के पहाड़ा में ये 12 है, इसका मतलब ये 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो गया। समझ गए? 3 के व्यवस्था के नियम, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज है या 3 से विभाज्य हो तो संपूर्ण संख्या 3 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। ठीक है।